हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन गाइड। और जैसा कि हम लोग कंपटीशन गाइड के माध्यम से जो है कंपटीशन की तैयारी हम लोग घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज के साथ। और आज हम लोग जनरल स्टडी से रिलेटेड जो जीके के चैप्टर्स होते हैं और जो सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि जीएस में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंथ्रो, इकोनॉमिक्स और कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो हम लोग जो सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग स्टार्टिंग सीरीज हमारा पॉलिटिकल साइंस से रहेगा। तो दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियोस पे देखा है कि पॉलिटिकल साइंस की जो है जो क्लासेस कराया जाता है, तो स्टार्टिंग लेवल में कई सारे डिफिनेशन और बहुत लेंदी क्लासेस को खींचा जाता है। बट हम जो आपको यहाँ पे जो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लास आपको बहुत कम समय के अंदर उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो जनरली मैं जो बेसिक इंट्रोडक्शन है पॉलिटिकल का कि संविधान क्या है और भारत की संविधान की शुरुआत कैसे हुई थी, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर में जो मेरा टॉपिक है वो है हम लोग संविधान के विषय में, संविधान क्या और कैसे बना था। क्या और कैसे, जो हमारा पहला इंट्रो है वो संविधान क्या और कैसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे संविधान का मीनिंग को आपको समझना है कि संविधान क्या है। तो जनरली कई सारे एग्जाम्पल के साथ आप इसको समझ सकते हैं। जैसे हम किसी संस्था को चलाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक विद्यालय है। ठीक है, किसी विद्यालय में जो है हम बच्चों के लिए अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए उचित रूप से बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। स्कूल का एक अलग अलग समय होती है जिसमें जो है स्कूल की जो है जो स्टार्टिंग स्कूल के रहते हैं उसमें एक समय दिया जाता है। उसके बाद हर घंटी उसके जो विषय अनुसार पढ़ाई होती है उसकी कुछ अलग समय, निश्चित समय अंतराल, अलग अलग घंटियाँ होती है। उसमें टिफिन के लिए अलग समय होती है और साथ ही छुट्टी के लिए अलग अलग, छुट्टी के लिए भी जो है निश्चित समय, छुट्टी के लिए भी जो है एक निश्चित समय बना हुआ रहता है। उसी प्रकार किसी छोटे संस्थान को चलाने के लिए भी हमें बहुत सारे नियमों और शर्तों को मानना पड़ता है। तो सेम ईयर जब हम किसी देश का बात करें तो भारत चूँकि विश्व का चौथा बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में द्वितीय, उसी प्रकार क्षेत्रफल के मामले में चौथा बड़ा देश है। तो इतने बड़े देश का संचालन करना किसी के बस की बात नहीं होता है दोस्तों, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है कि हमें उस देश को चलाने के लिए कुछ नियम एवं शर्तों का होना जरूरी है। तो किसी भी नियम एवं शर्तों को लिखित रूप से या अलिखित रूप से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि संविधान का परिभाषा के रूप में कि संविधान प्रमुख रूप से लिखित एवं अलिखित कुछ नियमें एवं शर्तें होती है। ठीक है, तो हम उसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि संविधान लिखित रूप से, संविधान जनरली दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। अब देखिए क्या है कि कुछ कुछ देशों में लिखित है, अभी भी कुछ कुछ देशों में अलिखित का प्रावधान किया गया, क्योंकि अलिखित जो होते हैं ये पुराने जमाने से वही चले आ रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो है राजतंत्र जब था वहाँ से लेके गणतंत्र अभी भी हो चुका है, परंतु राजतंत्र के ही जो है नियम एवं शर्तों को पालन होता है। लेकिन हमारे अधिकांश देशों में संविधान लिखित रूप से है और ऐसा कहा जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, वो भी लिखित संविधान है। यदि कहा जाए कि संविधान की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो संविधान की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, जो आज हम इंग्लैंड का नाम देते हैं। उसी प्रकार सबसे पहले लिखित संविधान की शुरुआत जो हुई थी वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान की शुरुआत हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग भारत का संविधान। ठीक है, तो हमको ये जानना है कि भारत की संविधान की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, जो भारत का संविधान बना था इसका शुरुआत जनरली हम लोग पढ़ते हैं
कि भारत का संविधान का शुरुआत जो है कैबिनेट मिशन योजना के साथ शुरू हुई थी, कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना ने यहाँ पे इंग्लैंड से भारत आए और उन्होंने संविधान सभा का गठन किया। उससे पहले दोस्तों हम आपको छोटा सा स्टोरी बताते हैं कि आखिर अंग्रेजों को ऐसा कब लगा कि भारत में नए संविधान को लागू किया जाना चाहिए या फिर जो है हमें ये देश छोड़ देना चाहिए। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा देश को जो है अंग्रेज लोग छोड़े थे 1947 में, लेकिन जो हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया है वो 46 से ही चल रहा है। यानी कि जो है इसकी शुरुआत दोस्तों मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, क्योंकि हमारे विश्व में दो बड़े युद्ध हुए थे, विश्व युद्ध, ठीक है। तो हम बात करते हैं द्वितीय विश्व। आप सभी को पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब, 1914 से 1918 के बीच में। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। अब देखिए क्या है, यहीं से शुरुआत होता है हमारा जो है देश की संविधान। अब बोलेंगे दोस्तों कैसे है, तो हम आपको छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि विश्व युद्ध में ना तो प्रथम विश्व युद्ध में ना ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारत शामिल हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो विश्व के बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका हो गया, ठीक है, उसी तरह आपका जापान, जर्मनी, ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन जो इंग्लैंड अभी है, ठीक है, उसके बाद रूस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े देश हैं इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अब कहा गया कि जैसे अंग्रेजों के जो उच्च अधिकारी थे वो तो भारत में रहते थे, लेकिन जब विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जब 1939 में विश्व युद्ध शुरुआत हो गया, तो उस समय क्या हुआ कि क्योंकि भारत शामिल नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो भारत के लिए खतरा कम था, लेकिन ब्रिटेन शामिल था। तो यहाँ पे क्या किया, ब्रिटेन के जो वहाँ पे जो संविधान थे उनकी सरकार ने हमारे यहाँ पे जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, उनको अपने देश में बुला लिया कि अब हमारा देश में जो है विश्व युद्ध छिड़ चुका है, तो आप सभी आइए हमारे देश को बचाइए। ऑब्वियसली उनके देश में, उनके घर में जब कोई आक्रमण हो रहा है तो वो हमारे देश में क्या शांति से बैठे रहेंगे, इसीलिए वे सभी लोग जो है जो यहाँ के मेन उच्च अधिकारी थे वे लोग अपना ब्रिटेन चले गए। और उसी बीच में जैसे ही 1939 में चले गए, तो 1939 के बाद जो भारत के सर्वोच्च नेतागण थे, जो आपको कहा जाएगा कि जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी समय जोरदार तरीके से हुई थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, महात्मा गांधी हुए। उन्होंने सोचा कि यही वो समय है जब हम जो है आंदोलन करें, क्योंकि अब जो है अंग्रेजों का ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ चला गया था, ठीक है। तो वो अपने देश को बचाने में जुटे थे। उस समय क्या हुआ, कई तरह से आंदोलन की शुरुआत हुई, और उसी तरह से आंदोलन की शुरुआत होने का समय जो है, अब जैसे ही वो विश्व युद्ध समाप्त हुआ, विश्व युद्ध 1945 में समाप्ति हुआ, ठीक है। विश्व युद्ध भी समाप्त नहीं होता, इसमें भी दो बड़े जो है एक घटनाएं हुई थी। आप जानते ही हैं, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में दो बड़े बम, परमाणु बम गिराया गया था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसमें पूरा विश्व झकझोर कर देने वाला था। उसके साथ ही विश्व युद्ध समाप्ति हुई। इस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे अपना देखते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं, जब 1945 में विश्व युद्ध पूरा समाप्त हो गया, तो फिर से अंग्रेज ने भारत में कदम रखा। तो अंग्रेज जब यहाँ पे आए, उनके अधिकारी लोग आए, तब उन्होंने देखा कि अब हमें भारत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वर्चस्व उस समय हुआ करता था, यानी कि अब जो है वो धीरे धीरे हमारी समाप्ति की ओर हुआ। भारत के आंदोलनकारी काफी उग्र हो चुके थे, ठीक है। तो अब देश छोड़ना था उन्हें। तो उनका जो है ब्रिटिश संसद में ये कहा गया कि जब हम देश को छोड़ ही रहे हैं तो हम भारत का संविधान बना के ही छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसी बीच में आपका 1945 के बाद उसके नेक्स्ट ईयर में, यानी कि 1946 में एक योजना के तहत उन्होंने अपने 3 सदस्यों को भारत भेजा, और उस योजना का नाम है आपका कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। और ये 1946 में आपका योजना शुरू हुई थी, और इसमें जो प्रमुख अधिकारी ब्रिटेन से आए थे, उन प्रमुख अधिकारियों का नाम, उनमें 3 लोग आए थे, ठीक है। 3 लोगों का जो नाम है वो हम आपको बता देते हैं।
पहला था आपका क्रिप्स आए थे, दूसरा था अलेक्जेंडर और तीसरा था लॉरेंस। ये 3 व्यक्ति जो है हमारे भारत आए थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, और इन्होंने आकर के भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए एक योजना तैयार किया। इसी के तहत क्या है कि इस योजना को पूर्ण रूप से कंप्लीट करने के लिए भारत में संविधान सभा की कुछ बैठक बुलाई गई, और वो बैठक की शुरुआत हुई थी आपका, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, उस कैबिनेट मिशन योजना के तहत आने के बाद जो हमारा संविधान का शुरुआत हुआ था संविधान सभा का गठन करने के लिए, संविधान सभा का, ठीक है, संविधान सभा का गठन के लिए कुछ बैठकें बुलाई, जो इसमें से जो हमारी पहली बैठक हुई थी इन लोगों के साथ, पहली बैठक में जो है हुआ था वो आपका हुआ था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। बार बार आपका क्वेश्चंस में आता है, कई सारे एग्जामों में पूछा भी गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें जो है पहला बैठक के लिए एक अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष, क्योंकि दोस्तों कोई भी सभा का जब भी आयोजन होता है तो उसमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। उसी प्रकार संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसके एक अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था पहली बैठक में। इस प्रकार से पहली बैठक पूर्ण होने के बाद इसके ठीक 2 दिन बाद में दूसरी बैठक का फिर से आयोजन किया गया, यानी कि 9 दिसंबर के बाद जो हमारा दूसरी बैठक हुआ था इसके ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसमें क्या किया गया, इसमें एक अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया, और वो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपको कभी कभी जो है डाउट गिराता है, कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे अगर सिंपली पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो आपको ऑलवेज जो है आंसर देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर कहा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया तो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा थे, ठीक है। और अगर आपको अस्थायी अध्यक्ष या फिर सिंपली अध्यक्ष पूछा जाता है तो आपको उसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है कंफ्यूजन में लोग अलग अलग जो है ऑप्शंस को चुन लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरी बैठक में क्या हुआ, हमारा जो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और जो है इसमें कहा गया कि कुछ जो नेक्स्ट हमारा बैठक होगा तो उस बैठक में संविधान सभा का गठन जो किया गया उसमें हमारे भारत के संविधान को लिखने के लिए जो है अलग अलग जो है कमेटियों का गठन किया जाएगा। तो फिर उसके बाद इसके ठीक 2 दिन बाद पुनः तीसरी बैठक भी आयोजन हुआ, तीसरी बैठक यानी कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इसमें जो है किनके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री थे उनके नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में कहा गया कि संविधान तो बनेगा पर संविधान चूंकि भारत का लिखित होने वाला तो उस संविधान को लिखने के लिए कमेटियों का गठन किया जाएगा। तो इनके नेतृत्व में कहा गया कि संविधान को लिखने के लिए कमेटियों का गठन किया जाएगा। और इसी तीसरी बैठक में संविधान को लिखने के लिए 22 कमेटियां बनाई गई, 22 कमेटियां बनाई गई। कुछ प्रमुख कमेटियों को हम लोग देखते हैं, जैसे इन 22 कमेटियों में जो सबसे प्रमुख कमेटी था वो था आपका
22 कमेटियों में जो पहला प्रमुख था प्रारूप समिति, जिसको हिंदी में समिति बोला जाता है, वही अंग्रेजी में इसको कमेटी। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है यहाँ पे किनको चुना गया? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी को, भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पे दोस्तों एक सवाल आता है, मैंने देखा है कि कई क्वेश्चन में लोग डाउटफुल ऑप्शंस को टिक करते हैं कि अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो मैक्सिमम लोग जो है गलतियां करते हैं, वे लिखते हैं भीमराव अंबेडकर। बट इसमें जो है भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि वो संविधान सभा के जो है संविधान लिखने के लिए जो कमेटियां बनाई थी, जो प्रारूप समिति बना था, उस समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ना कि जो है संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे भी गलतियां होने का काफी चांसेस होता है, तो आपको इन सारे बातों को ध्यान देना है। ठीक है, उसी प्रकार ये सबसे प्रमुख कमेटी थी, साथ में और कुछ कमेटियां भी है। ठीक है, झंडा समिति भी एक बहुत अहम रोल अदा की थी, और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी को इनका अध्यक्ष चुना गया था। तो इस प्रकार से इसकी जो अलग अलग समितियों का कितने समितियों में बांटा गया था, इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिलहाल जो हम इसका इंट्रोडक्शन से करते हैं, इस प्रकार से जो संविधान लिखने की प्रक्रिया स्टार्टिंग हुआ वो 13 दिसंबर 1946। ऐसा करते 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 जो संविधान बनने का हमारा समय था, संविधान के बनने में या संविधान को लिखने में कुल हमारा समय जो कितना लगा, लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है हमारा संविधान लगा। यानी कि संविधान की शुरुआत यहीं से होगी थी 9 दिसंबर 1946 से, उसके बाद कंटिन्यू 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक ये जो है प्रक्रिया चलते रहा, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के लिए अंतिम बैठक हुआ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 26 नवंबर 1949 को। और 1949 में जो है जितने प्रमुख सदस्य थे उसमें, उस सदस्यों में से जो है अधिकांश लोगों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया, और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 26 नवंबर के 2 महीने बाद, 26 दिसंबर हो गया, उसके बाद 26 जनवरी यानी कि 2 महीना बाद। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, संविधान लागू हो गया। तो इसी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान कब लागू हुआ था, तो 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जो पहला इंट्रोडक्शन क्लास है संविधान का, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको अगर वीडियोस अच्छा लगा तो दोस्तों आप इस वीडियोस को शेयर करिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।